हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव कुमार साहू एंड आप सभी का स्वागत है देव साइंस स्पार्क पर। आज हम क्लास 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज़ अ सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, जिसे हम हिंदी में विलियन कहते हैं। आज हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से, वो है इसका इंट्रोडक्शन। सेकेंड टॉपिक हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, वो क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जो थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या है, वो है कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन। क्लियर, ये हम आज 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस जान लेते हैं, रणनीति समझ लेते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम क्लास 12th का जो CGBSE का जो ब्लूप्रिंट है उसको देख लेते हैं। तो जो CGBSE का ब्लूप्रिंट है, जो केमिस्ट्री का जो 2025-26 का है, वो इस तरह से है। इसमें जो विलियन चैप्टर है, जो सॉल्यूशन चैप्टर है, इससे क्या है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक आएगा और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो कि क्या होगा, अथवा में होगा। क्लियर, इस तरह से हम 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं, इसको हम क्या करेंगे, इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है। इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक रहेगा, इस चैप्टर में NCERT जो बोर्ड में है टॉपिक दिया वो है, एक तो है विलियनों के प्रकार, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलियनों की सांद्रता को व्यक्त करना अर्थात कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन, सॉल्यूशन दिया है, सॉल्युबिलिटी दिया है। ठीक है। ठोसों की द्रवों में विलेयता, गैसों की ठोसों में विलेयता, और क्या दिया है, द्रव्य विलयन का वाष्प दाब दिया है, द्रव विलयन का वाष्प दाब दिया है। राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या, जो राउल्ट्स लॉ है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राउल्ट्स लॉ। और दूसरा जो हेनरीज का नियम, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो हेनरीज का नियम है, हेनरी का, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। और क्या देखेंगे हम, ठोस पदार्थ का द्रव में विलयन एवं उसका वाष्प दाब देखेंगे। जो आदर्श एंड अनादर्श, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। ये जो होते हैं कंपटीशन एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आते हैं अक्सर, इसके ग्राफ से और इससे। ठीक है। और क्या देखेंगे, अणु संख्या गुणधर्म या आणविक द्रव्यमान की गणना, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक देखेंगे इसके अंतर्गत, वाष्प दाब का अवक्षेप और नमन देखेंगे, क्वथनांक का उन्नयन देखेंगे, हिमांक का अवनयन देखेंगे, परासरण एवं परासरण दाब देखेंगे, प्रतिलोम देखेंगे, परासरण एवं जल शोधन, असामान्य मोलर द्रव्यमान, ये सब टॉपिक हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का क्या देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन। क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, राइट। तो हमारे माइंड में सॉल्यूशन चैप्टर का नाम सुनते ही क्या आता है, सॉल्यूशन कोई मतलब एक घोल है, राइट। क्या है, घोल है, जिसमें कुछ सॉल्वेंट होगा और क्या होगा, कुछ सॉलिड होगा। तो जो सॉल्वेंट होता है और सॉलिड होता है, ये दोनों का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, राइट। तो हमारे माइंड में ये आता होगा, सॉल्यूशन तो ठीक है, पर उसमें जो सॉल्वेंट कौन होगा, सॉलिड कौन होगा, ऐसा डाउट आता है। तो सॉल्वेंट वो होता है जो क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, और जो फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का जो होता है वो सॉल्वेंट डिसाइड करता है, राइट। ये है। और जो सॉल्यूट वो होता है जो क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है, और जो क्या होता है, सॉल्यूशन में घुलता है, वो क्या होते हैं, सॉल्यूट। ओके, तो हम इसके एक एक करके डेफिनेशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर होते हैं। सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक कंपोनेंट का, राइट। होमोजीनस मिक्सचर
इससे हमारे मन में क्या भाव आया होमोजेनियस मिक्सचर नाम सुनकर? होमो अर्थात समान, जीनस मिक्सचर एक समान जो मिक्सचर अर्थात जो सोल्यूशन में जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूट डालेंगे अगर वो सॉल्यूट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा थ्रू आउट सोल्यूशन, तो उस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। समझ में आया? यस। तो आगे बढ़ते हैं। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होते हैं जी? सॉल्वेंट जो होता है ये क्या होता है? एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो क्या प्रेजेंट होता है? लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सोल्यूशन में, राइट। और जो सॉल्वेंट होता है वो क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं फिजिकल स्टेट को सोल्यूशन का। समझ में आया जी। उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या है? सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है? ये वो कंपोनेंट होते हैं जो क्या होता है? स्मॉल क्वांटिटी में होता है सोल्यूशन में, राइट। और ये क्या हो जाता है? घुल जाता है। तो ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि सोल्यूशन तो समझ में आया, ठीक है। फिर हम ये क्या सुनते हैं? टर्सरी सोल्यूशन, क्वाटरनरी सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन, ये सब क्या है? बाइनरी तो समझ में आया क्या? जब बाइनरी सोल्यूशन उस सोल्यूशन को कहेंगे, बाइनरी सोल्यूशन उस सोल्यूशन को कहेंगे जिसमें क्या हो? दो कंपोनेंट हो। दो कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ? उसमें क्या हो? उसमें इधर देखो, उसमें क्या हो? एक क्या हो? उसमें एक जो हो वो क्या हो? एक जो वो क्या हो? सॉल्यूट हो। एक क्या हो? सॉल्यूट हो। एक क्या हो? सॉल्यूट हो। और दूसरा क्या हो? सॉल्वेंट हो। इस तरह के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। अर्थात उसमें दो ही कंपोनेंट हो, एक कंपोनेंट क्या हो? सॉल्वेंट हो और दूसरा कंपोनेंट क्या हो? सॉल्यूट हो। तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है? एक टर्नरी सॉल्यूशन। तो टर्नरी सॉल्यूशन जो होता है वो किस सॉल्यूशन को होंगे? जिसमें क्या हो? जिसमें दो सॉल्यूट हो और एक क्या हो? सॉल्वेंट हो। अर्थात मान लो एक सॉल्यूशन सॉल्वेंट ए है, उसमें सॉल्यूट बी और सॉल्यूट सी मिला दिया, उसमें सॉल्यूट बी एंड सॉल्यूट सी सॉल्वेंट ए में मिला दिया। एक सॉरी ओके। टर्नरी टर्नरी सॉल्यूशन, और एक क्या होता है? टर्नरी सॉल्यूशन। तो टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या हो? एक सॉल्वेंट हो और दो क्या हो? सॉल्यूट हो। अर्थात जिसमें तीन कंपोनेंट हो, एक सॉल्वेंट और दो सॉल्यूट। अर्थात मान लेते हैं एक सॉल्वेंट ए है, उसमें सॉल्यूट एक बी है और सॉल्यूट सी है। ये दो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में मिलाए तो इसको इस तरह से कौन सा सॉल्यूशन बना? टर्नरी सॉल्यूशन बना। क्लियर? एक होता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन में क्या होते हैं? चार कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? चार कंपोनेंट होते हैं। मान लो एक सॉल्वेंट है एक कंपोनेंट, और तीन क्या होगा? सॉलिड होगा। बी और सी और डी ये तीन क्या हुआ? सॉलिड, और एक क्या हुआ? सॉल्वेंट। तो ये चार कंपोनेंट मिलकर क्या बनाएगा? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्लियर? तो चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें दो कंपोनेंट हो, जिसमें क्या हो? दो कंपोनेंट हो। और टर्नरी सॉल्यूशन जिसमें क्या हो? थ्री कंपोनेंट हो। और क्वाटरनरी सॉल्यूशन जिसमें क्या हो? फोर कंपोनेंट हो। दिस इज क्लियर? ओके, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन समझ में आया क्या? ओके, समझ में आया होगा तो सम कर देना। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट तीन तरह से होते हैं। एक तो है क्या? एक है हमारे पास है क्या? सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा है क्या? लिक्विड सॉल्यूशन। और तीसरा है क्या? गैस सॉल्यूशन। जब हम सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन को किसके बेसिस पर बनाए हैं? फिजिकल स्टेट। क्योंकि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन को कौन डिसाइड करता है? सॉल्वेंट करता है। कौन करता है? सॉल्वेंट करता है। तो सॉल्वेंट अगर सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट कैसा होगा? सॉलिड होगा। सॉलिड का जो फिजिकल स्टेट वो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। वैसे ही अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन की अगर बात कर रहे हैं तो सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट कैसा है? लिक्विड है। तो जो सॉल्वेंट है इसका फिजिकल स्टेट भी कैसा होगा? लिक्विड होगा, राइट। जबकि सॉल्यूट का जो फिजिकल स्टेट होगा वो सॉलिड, लिक्विड, गैस
कुछ भी हो सकता है। वैसे ही अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, गैसियस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट कैसा है, गैस है। दैट मीन्स जो सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट कौन डिसाइड करते हैं, सॉल्वेंट करते हैं। तो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट कैसा होगा, गैस होगा, राइट। सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट कुछ भी हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, राइट। तो अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है और आपसे पूछे कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो हम किसके बेसिस पर बताएंगे, एक तो फिजिकल स्टेट। अगर सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, तो सॉल्वेंट भी क्या होगा, सॉलिड होगा। और अगर सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट कैसा मिल रहा है हमको हमको मिल रहा है मान लो लिक्विड, तो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो लिक्विड होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, राइट। और जो अगर फिजिकल स्टेट हमको क्या मिल रहा है, गैस मिल रहा है, तो जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में अगर जो गैस होगा वो क्या होगा, वो सॉल्वेंट होगा, राइट। अगर मान लो फिजिकल स्टेट क्या है, सेम है, मान लो फिजिकल स्टेट क्या है, सेम है, अगर सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, इस केस में हम क्या देखते हैं, अमाउंट देखते हैं, किसका अमाउंट ज़्यादा है। जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट, राइट। अगर मान लो अमाउंट भी सेम हो गया, अगर अमाउंट भी सेम हो गया, तो हम तीसरा फैक्टर क्या देखते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा वो सॉल्वेंट, जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम वो सॉल्यूट। क्लियर। तो सॉल्वेंट को हम कैसे कैसे पहचानेंगे, पहला है सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट जैसा है, वो अगर है तो वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अगर फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट दोनों का सेम होता है, तो दूसरा फैक्टर हम क्या देखेंगे, दूसरा फैक्टर देखेंगे हम क्या, अमाउंट। जिसका अमाउंट ज़्यादा वो सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम वो सॉल्यूट। अगर अमाउंट भी तीनों का सेम हो गए, दोनों का सेम हो गए, सॉल्यूट सॉल्वेंट का, तो हम तीसरा फैक्टर देखेंगे क्या, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दैट इज क्लियर। तो हम अब डिटेल में समझेंगे किसको, सॉलिड सोल्यूशन को। तो सॉलिड सोल्यूशन में अगर हम देखें टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, तो एक तो होता है सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड में क्या है, जो सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड है और सॉल्यूट है वो भी क्या है, सॉलिड है, राइट। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें कौन कौन आता है, मिश्र धातु आता है। कौन आता है, मिश्र धातु, लाइक जिसको हम अलॉयस कहते हैं, लाइक ब्रास एंड ब्रोंज। इसका क्या आता है, हमारे क्वेश्चन जो होगा, कंपटीशन एग्जाम हो गए और बोर्ड में, इसमें से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्रास का कंपोजिशन क्या है और ब्रोंज का। तो जो ब्रास का कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक मिलकर जो होता है ब्रास बनते हैं, और जो ब्रोंज होता है वो किससे मिलकर बनता है, कॉपर प्लस टी। ये आपको याद रखना है, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। समझ में आया क्या, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्लियर। अब हम देखेंगे क्या, दूसरा टाइप का। अगर हम अब क्या देखने वाला है, अब हम देखेंगे क्या, अगर लिक्विड इन सॉलिड, अर्थात सॉल्वेंट जो कैसा है, सॉल्वेंट जो है वो कैसा है, सॉल्वेंट जो है वो कैसा है, सॉल्वेंट जो है सॉलिड है, और जो सॉल्यूट है वो कैसा है, लिक्विड है। इसलिए जो सॉल्यूशन बना कैसा बना है, लिक्विड इन सॉलिड बना है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो इसका एग्जांपल है क्या, अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। ये अमलगम ऑफ मरकरी उसको कहेंगे जब जिंक मेटल और मरकरी एक साथ मिलता है, उसको अमलगम ऑफ मरकरी कहते हैं। इसमें क्या है, अमलगम ऑफ मरकरी क्या होगा, चूंकि सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड है, अर्थात ये सोडियम जो होगा ये क्या होगा, सॉलिड स्टेट में है, अर्थात ये क्या है, सॉल्वेंट होगा। और जो अमलगम ऑफ मरकरी ये लिक्विड स्टेट में है, तो ये क्या होगा, सॉल्यूट होगा, राइट। वैसे क्या है, कॉपर सल्फेट इन वाटर, राइट। अब हम तीसरा देखेंगे क्या, गैस इन सॉलिड, अर्थात जो सॉलिड कौन है, सॉल्वेंट होगा, राइट। देखो यहाँ सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट कैसा होगा, गैस होगा। इसके एग्जांपल क्या है देखेंगे हम, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन लेड। जो हाइड्रोजन ये कौन सा फॉर्म में होता है, ये गैस के फॉर्म में होता है, और जो लेड क्या है, लेड जो होता है सॉलिड के फॉर्म में। तो सॉलिड कौन है, लेड है, तो ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में, तो ये क्या होगा, सॉल्यूट होगा। दैट इज क्लियर। वैसे क्या है, गैस डिजॉल्व होते हैं किसमें, मिनरल में। ये समझ में आया। अब हम देखेंगे क्या, लिक्विड सोल्यूशन। क्या देखेंगे, लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन बोल रहे हैं मतलब सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। ये तो हमको पता है क्या,
राइट। अब देखते हैं कौन कौन से सोल्यूशन इससे बनेगा लिक्विड सोल्यूशन में। सॉलिड इन लिक्विड, अर्थात अगर सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, और सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है, तो इससे क्या बनेगा, सॉलिड इन लिक्विड बनेगा। इसका एग्जांपल क्या है, शुगर सोल्यूशन, अर्थात जो शरबत बनाते हैं हम लोग, उसमें जो चीनी डालते हैं, शक्कर डालते हैं, वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। कैसा होता है, सॉलिड। और जो पानी होता है, वाटर होता है, वो कैसा होता है, लिक्विड होता है। तो जो पानी वाटर है वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और जो जो शक्कर होगा, शुगर होगा, वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। क्लियर क्या। वैसे क्या है, साल्ट सोल्यूशन हो गया। वैसे क्या है, आयोडीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जो आयोडीन होगा, जो आयोडीन होता है, ये कैसा होता है, ये सॉलिड होगा। और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, ये कैसा होता है, लिक्विड होता है। कब, रूम टेम्परेचर पे। कब, रूम टेम्परेचर पर। क्लियर, क्लियर क्या, यस। इसलिए ये क्या बना है, सॉलिड इन लिक्विड। अब हम देखते हैं क्या, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखने वाले हैं क्या, लिक्विड इन लिक्विड, अर्थात सॉल्वेंट कैसा होगा, लिक्विड होगा, और सॉल्यूट भी क्या होगा, लिक्विड होगा। इसका एग्जांपल है क्या, बेंजीन इन टॉल्यूइन। अब आपको ये बताना है कमेंट में, बेंजीन इन टॉल्यूइन में कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो सर इसमें तो दोनों, बेंजीन भी लिक्विड है और टॉल्यूइन भी लिक्विड है, इसमें हम कैसे बताएं कि कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है। तो उसको हम कैसे बताएंगे, क्योंकि फिजिकल स्टेट भी सोल्यूशन का कैसा है, लिक्विड ही है। ये देखो, सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट भी क्या है, लिक्विड है। और यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो हम कैसे बताएं कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट। तो इसके हमको बताएंगे किसके आधार पर, एक तो बताएंगे हम अमाउंट के आधार पर, जिसका अमाउंट ज़्यादा वो सॉल्यूट, सॉरी, जिसका अमाउंट ज़्यादा वो सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम वो क्या, सॉल्यूट। अगर सर इसमें तो अमाउंट के बारे में पता नहीं है कि किसका अमाउंट कम है किसका ज़्यादा है, तो हम क्या देखते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो टॉल्यूइन का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कंपेरेटिवली बेंजीन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए टॉल्यूइन यहाँ क्या है, सॉल्वेंट है, और बेंजीन क्या है, सॉल्यूट है। क्लियर, ओके। अब दूसरा इसका एग्जांपल है एल्कोहल इन वाटर। अब इसमें भी वही बात है, दोनों लिक्विड फॉर्म में है, कौन सॉल्वेंट कौन सॉल्यूट। तो इसको हम किसके बेसिस पर देखेंगे, अमाउंट। तो अमाउंट तो गिवन नहीं है, तो इसको हम किसके बेसिस पर फिर देखेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो जो वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है किसके कंपेयर में, एल्कोहल के। इसलिए वाटर यहाँ क्या है, सॉल्वेंट, और एल्कोहल क्या है, सॉल्यूट। क्लियर, ओके। अब हम देखते हैं क्या, कौन सा सोल्यूशन देखते हैं, अब हम देखते हैं लिक्विड इन गैस। क्या देखते हैं, लिक्विड इन गैस, अर्थात जो सॉल्वेंट होगा वो भी क्या है, जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड है, और जो सॉल्यूट है वो क्या है, वो गैस है। यार ओके, जो लिक्विड है वो क्या है, सॉल्वेंट है, और जो गैस है वो क्या है, सॉल्यूट है। तो यहाँ अगर हम देखें, इसका एग्जांपल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर और अमोनिया इन वाटर। तो यहाँ तो पता ही चल रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और वाटर क्या है, लिक्विड, अर्थात वाटर सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट। वैसे ही अमोनिया क्या है, गैस फॉर्म में होता है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में। ये पूरा क्लियर हुआ क्या, ओके। अब हम आगे देखते हैं क्या, गैसियस सोल्यूशन। क्या, गैसियस सोल्यूशन। तो इसमें क्या होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा, गैस होगा, और जो सॉल्यूट होगा वो कैसा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। तो उसका एक टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में अगर हम देखें तो एक है, पहला क्या है, गैस इन, सॉरी, सॉलिड इन गैस, अर्थात जो गैस होगा वो कैसा होगा, सॉल्वेंट होगा, और जो सॉलिड होगा क्या होगा, सॉल्यूट होगा। क्लियर। तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो पहला है क्या, आयोडीन वेपर इन एयर। जो आयोडीन होता है कैसा होता है, सॉलिड होता है, और एयर कैसा है, गैस होता है। वैसे ही क्या है, कम्फर वेपर इन N2 नाइट्रोजन, अर्थात नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है, और कम्फर क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। जिससे तो हम इजीली पहचान लेंगे कौन क्या है, सॉल्वेंट है, और कौन क्या सॉल्यूट है। वैसे ही अगर हम देखेंगे क्या, लिक्विड इन गैस। तो गैस क्या है, सॉल्वेंट देखो, और लिक्विड क्या है, सॉल्यूट। जैसे कि इसके एग्जांपल क्या है, वाटर वेपर इन एयर।
वाटर का जो कण होता है वो जो है एटमॉस्फेयर में जो एयर होता है उसमें वाटर का वेपर होता है क्या? यस। तो वाटर क्या है? लिक्विड है। एयर क्या है? गैस है। तो गैस यहाँ क्या है? फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन क्या है? गैसियस है। तो एयर क्या होगा? सॉल्वेंट। और वाटर वेपर क्या होगा? सॉल्यूट। वैसे क्या है? ये क्या है? क्लोरोफॉर्म है। क्या है ये? यहाँ पर एक सेकेंड इसको सुधार लो। यहाँ ये क्या है? क्लोरोफॉर्म है, राइट? क्या है? क्लोरोफॉर्म है। तो क्लोरोफॉर्म वेपर इन N2। यहाँ भी ये क्या है? N2 है, नाइट्रोजन है। ये क्या है? N2 है। क्लियर? ओके। तो ये समझ में आया क्या? अब हम एक इसे डायग्राम से देखकर समझ लेते हैं। अगर सॉल्यूट कैसा है? सॉल्यूट अगर सॉलिड है, सॉल्यूट क्या है? सॉलिड है। लाइक मेटल, मेटल ए है और मेटल बी है। इससे मिलकर क्या बनेगा? मिश्र धातु बनेगा, अलॉय बनेगा। क्लियर? वैसे ही अगर सॉल्यूट क्या है? मान लेते हैं सॉलिड है और लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट है। तो इससे क्या बनेगा? लिक्विड सोल्यूशन बनेगा। क्लियर? वैसे ही अगर सॉल्यूट कैसा है? गैस है और गैस गैस मिलकर क्या मिलेगा? मान लो गैस ए है और गैस बी, तो कौन सा सोल्यूशन बनेगा? गैसियस सोल्यूशन बनेगा। अगर गैस और लिक्विड मिल गएगा तो कौन सा सोल्यूशन बनेगा? लिक्विड सोल्यूशन बनेगा। और लिक्विड लिक्विड मिलेगा। अगर लिक्विड एक समान तरह से मिक्सचर हो गया, मिक्स हो गया, तो इसको हम बोलेंगे होमोजीनस मिक्सचर। और लिक्विड ए और बी जो होगा अच्छा तरह से कम्प्लीटली मिक्स नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ? कंप्लीट क्यों नहीं मिक्स हुआ? क्योंकि डेंसिटी डिफरेंस के कारण या बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उसके कारण क्या होता है? कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता। तो इसको हम हेट्रोजीनस मिक्सचर कहेंगे। ये क्लियर हुआ क्या? बोलो, ये क्लियर होगा तो एक बार कमेंट कर देना, थंब कर देना, ताकि मैं समझ पाऊँ, आपके कमेंट देख पाऊँ, राइट? अब हम देखने वाले हैं क्या? अब हम देखेंगे क्या? एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? विलयन की, हिंदी में बोले तो विलयन की सांद्रता। ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है जी? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, जो क्या होता है? प्रेजेंट होता है किसमें? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का वह अमाउंट जो क्या हो? प्रेजेंट हो किसमें? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में। इसको हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। हिंदी में बोले तो विलयन अर्थात सॉल्यूशन, विलायक अर्थात सॉल्वेंट की निश्चित मात्रा में उपस्थित किसका? विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। समझ में आया? एक एग्जांपल देकर समझते हैं। क्या ये मान लो एक बेसन है जिसका वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है, और एक और बेसल बी है जिसका भी वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है। क्या वॉल्यूम ऑफ बेसल जिसमें क्या है? सॉल्वेंट है, उसका अमाउंट क्या फिक्स है? यस सर, फिक्स है, 1-1 लीटर है। उसमें हम सॉल्यूट डाल रहे हैं, क्या इसका अमाउंट डिफरेंट है? इसमें 1 मोल डाल रहे हैं बीकर ए में, और बीकर बी में कितना मोल डाल रहे हैं? 2 मोल डाल रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूशन लगभग क्या है? सेम है, फिक्स्ड है। लेकिन सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो क्या है? डिफरेंट है। तो जिसमें इसमें 1 लीटर सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट डाल रहे हैं, और इसमें 1 लीटर सॉल्वेंट में 2 मोल सॉल्यूट डाल रहे हैं। तो अब बताओ किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली सर, जिसका सॉल्यूट ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा, जिसका सॉल्यूट कम उसका कंसंट्रेशन कम। क्लियर? तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ जो बी वाला है कंटेनर, इसका ज़्यादा है कंसंट्रेशन ऑफ ए के तुलना में, राइट? क्योंकि यहाँ कितना है? इसका कंसंट्रेशन क्या है? इसका कंसंट्रेशन जो है 1 है। इसका कंसंट्रेशन कितना है? इसका कंसंट्रेशन 1 है, और इसका कंसंट्रेशन कितना है? 2 है। ठीक है। अब हम मोलारिटी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन, इस सब को पढ़ने से पहले मोल के बारे में जान लेते हैं। आपने इसको 11th में ज़रूर ही पढ़ा होगा। ठीक है। तो हम मोल के बारे में जान लेते हैं। तो मोल क्या होता है, मोल कैसे निकालते हैं, उसको जान लेते हैं। तो इसका एक बहुत ही फेमस फार्मूला होता है, वाई शेप्ड फार्मूला। क्या? वाई शेप्ड फार्मूला। ये देखो वाई बना है क्या? वाई शेप्ड
फार्मूला। इसमें क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दिया हो, क्वेश्चन है एक जिसमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है, और आपसे क्या पूछ रहे हैं, मोल पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, मोल पूछ रहे हैं, तो आप कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को क्या कर देना, आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना, अर्थात नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो किस क्या मिल जाएगा, आपको मोल मिल जाएगा। वैसे ही अगर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हो, वॉल्यूम गिवन हो, क्या गिवन हो, वॉल्यूम, कब, एसटीपी पर, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस पर अगर क्या गिवन है, आपको वॉल्यूम गिवन है, आपको क्या पूछ रहे हैं, मोल पूछ रहे हैं, तो आप क्या करना, गिवन वॉल्यूम को किससे डिवाइड कर देना, 22.7 लीटर से। जो पुराने बुक है उसमें ये 22.7 लीटर की जगह क्या लिखा होगा, 22.4 लीटर लिखा होगा, इसको आप नोट कर लेना। क्लियर, ओके। तो जो इससे मोल निकालेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन हो, वेट गिवन हो, तो आप क्या करना, उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना, तो आपको क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। अब तो समझ में आया सर, अगर मॉलिक्यूल गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, वेट गिवन है, तो उससे तो मोल निकाल रहे हैं। इसको याद कैसे करोगे, इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है, अगर नंबर गिवन है तो उसको नंबर से डिवाइड करना, अगर वॉल्यूम गिवन है तो उसको वॉल्यूम से डिवाइड करना, अगर वेट गिवन है तो उसको वेट से डिवाइड करना। समझ में आया क्या, मॉलिक्यूल गिवन है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम गिवन है तो 22.7 लीटर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, अगर वेट गिवन है तो मॉलिक्यूलर मास, ये भी एक वेट है, इससे डिवाइड करेंगे तो मोल आ जाएगा। दैट इज क्लियर। क्लियर। अगर सर क्वेश्चन में मोल गिवन हो, उल्टा कर दिया, अगर मोल गिवन हो और इससे क्या पूछना है, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहे हैं, या आपको नंबर वॉल्यूम पूछ रहे हैं, या आपसे क्या पूछ रहे हैं, वेट पूछ रहे हैं, इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में क्या करोगे, मोल को अगर नंबर पूछ रहे हैं तो नंबर से गुणा कर दोगे, अर्थात मोल गुणी एवोगैड्रो नंबर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। अगर मोल गिवन है, आपसे वॉल्यूम पूछ रहे हैं, तो 22.7 लीटर से मोल को मोल गुणित 22.7 लीटर करेंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। अगर आपको क्या पूछ रहे हैं, मोल गिवन है, आपको वेट पूछ रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर मास से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, अर्थात नंबर पूछेगा तो मोल को नंबर से गुणा करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से, अगर वॉल्यूम पूछेगा तो मोल को 22.7 लीटर वॉल्यूम से गुणा कर देंगे, अगर आपसे वेट पूछेगा तो मोल को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ये आपसे क्लियर हुआ, क्या ये आपका क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। एक बार एक ऐसा फार्मूला, मैं सिंपल फार्मूला भी लिखकर बता देता हूँ आपको, राइट, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अर्थात ऐसा मैं बोल रहा हूँ, अगर ये आपसे मोल पूछ रहे हैं तो आपको अगर क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको गिवन है, मान लेते हैं नंबर गिवन है, क्या गिवन है, नंबर गिवन है किसका, मॉलिक्यूल का, तो उसको आप क्या करना, एवोगैड्रो नंबर से उसको डिवाइड कर देना, सिंपल, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ बट्टे में है ना, ये अच्छा से ले नहीं रहा है, ओके। और अगर यहाँ पर गिवन नंबर की जगह में क्या गिवन है, वेट, तो यहाँ पर इसको क्या करना, वेट कर देना, और नीचे में क्या कर देना, नीचे में आप कर देना क्या, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आया क्या। अगर यहाँ क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम लिखना और नीचे में क्या कर देना, 22.7 लीटर से इससे डिवाइड कर देना। समझ में आया क्या, ओके। इसका आप याद रख लेना, जो एवोगैड्रो नंबर है इसका वैल्यू क्या होता है, Na का वैल्यू जो होता है ये क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10 की पावर क्या होता है, 23। इसको आप याद कर लेना। समझ में आया क्या, ओके। अब चलो हम एक्चुअल में कंसंट्रेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात है क्या, मोलारिटी, जिसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं मोलरता। क्या बोलते हैं, मोलरता। तो मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी क्या होता है उसको अब देखते हैं। तो मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, अर्थात 1 लीटर सोल्यूशन में अगर जो नंबर ऑफ मोल जो घुला है उसको हम क्या कहेंगे, मोलारिटी कहेंगे या मोलरता कहेंगे, जिसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते
नहीं, हिंदी में आप देखना चाहो तो देख सकते हो, 1 लीटर विलियन में घुले विले की मोलों की संख्या। हम सिंपल इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, नो कॉम्प्लेक्स है, बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिया रहता है, उसका लैंग्वेज थोड़ा क्या होता है, डिफरेंट होता है, राइट। इसका अगर हम फार्मूला बनाए, अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप इसका फार्मूला बना सकते हो, अगर आप इसका फार्मूला पता है तो आप इसका डेफिनेशन बना सकते हो। क्या, जैसे देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ऐसा बोल रहे हैं क्या डेफिनेशन, तो हम इसका फार्मूला क्या बनाएंगे, मोलारिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किसमें, लीटर में, किसमें, लीटर में। इसको आप ध्यान देना यूनिट को, ये किसमें होगा, लीटर में होगा। अगर ये लीटर की जगह किसमें दे दिया हो, ml में दे दिया हो, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें दिया हो, ml में दिया हो, तो ऊपर में हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा, राइट। और अगर मोल को हमको डायरेक्ट मोल ना दिया हो क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या ना दो हो, क्वेश्चन में डायरेक्ट मोल ना देकर उसका क्या दे दिया हो, सॉल्यूट का वेट दे सकता है, सॉल्यूट का क्या दे सकते हैं, नंबर दे सकता है, सॉल्यूट का वॉल्यूम दे सकता है, उस केस में हम मोल कैसे निकाल लेंगे, इस तरीके से। अगर क्वेश्चन में क्या दिया हो, डायरेक्ट मोल ना देकर वो क्या दे दिया हो, नंबर दे दिया हो, वॉल्यूम दे दिया हो, वेट दे दिया, तो इससे हम मोल कैसे निकालेंगे, आपको ये पता है क्या, यस। तो इससे हम मोल निकालेंगे, जैसे यहाँ पर देखो क्या दे दिया है, वेट दे दिया है, तो उससे हम क्या किया, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिए हैं, तो ये क्या हो गया, ये दोनों मिलकर ये मोल ही तो है, क्या मोल ही तो है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया, क्लियर, ओके। अब मोलारिटी का जो होता है, जो मोललता, उसका यूनिट भी याद रखना सिंपल है, क्या है, देखो ये फार्मूला हमको पता है क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में, तो मोल का मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, तो ये लीटर, तो जो मोलारिटी का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, क्लियर। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम मोलर भी कहते हैं, इसको याद रखना, मोलर, आर रहेगा लास्ट में, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। जो मोलारिटी होता है ये क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि जो टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर जो होता है ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वॉल्यूम का, किसका, वॉल्यूम का, समझ में आया क्या। तो जब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या होगा, ये टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जब ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा तो मोलारिटी क्या होगा, घटेगा। तो इस बात को याद रखना, जो मोलारिटी होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वॉल्यूम भी क्या होता है, बढ़ता है, और मोलारिटी जो होता है क्या होता है, घटता है, मोलारिटी क्या होता है, घटता है। ये बात को आप याद रखना, जो मोलारिटी होता है क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। अब हम अगला क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे मोलेलिटी, क्या देखेंगे, मोलेलिटी, मोलेलिटी जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्या, मोललता, क्या, मोललता। इसका डेफिनेशन देखिए तो ये क्या है, मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट किसमें, इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलों की संख्या किसमें, पर किलोग्राम सॉल्वेंट में। इसको हिंदी में भी देखना चाहो तो देख सकते हो, प्रति किलोग्राम विलायक में विलय की मोलों की संख्या। तो हमने क्या बोला, अगर आपको डेफिनेशन पता है तो फार्मूला ऑटोमेटिक बन जाएगा, और फार्मूला पता है तो आपको डेफिनेशन ऑटोमेटिक बन जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, सिंपल। जैसे कि यहाँ हम इसका फार्मूला बोले तो, जैसे यहाँ क्या दे बोला है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो देखो यहाँ मोल ऑफ सॉल्यूट, और क्या बोला है, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो देखो यहाँ क्या दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, किलोग्राम में, किसमें, किलोग्राम में, समझ में आया। अगर ये वेट किसमें ना दिया हो, किलोग्राम में ना देकर ग्राम में दे दिया हो, आपको वेट का यूनिट तो पता है ना, वेट का यूनिट होता है किलोग्राम, और वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर, राइट। अगर आप इसको ग्राम में दे दिया हो तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर से 1000 का गुणा करेंगे। और अगर ये मोल ऑफ सॉल्यूट को डायरेक्ट नहीं देकर क्या दे दिया हो, नंबर दे दिया हो, वेट दे दिया हो, या फिर वॉल्यूम दे दिया हो, तो उसके हम क्या करेंगे, आप वहाँ देखे हैं क्या, वाई शेप्ड फार्मूला से हम यहाँ समझे हैं, अगर ये गिवन हो, ये गिवन हो, ये गिवन हो, तो मोल कैसे निकालते हैं, क्लियर, उससे हम मोल निकाल लेंगे। अगर हम इसका यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है, ये देखो ये मोल है,
मोलिलिटी का यूनिट देखें तो ये मोल पर किलोग्राम, देखो मोल पर किलोग्राम या केजी, राइट। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं और मोलल बोलते हैं। लास्ट में क्या है, एल को ध्यान रखना, क्या है मोलर, जबकि मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोलर होता है, मोलर आर होता है। समझ में आया क्या? यस। अब हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन, क्या देखेंगे, मोल फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मोल प्रभाज। क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन या हिंदी में मोल प्रभाज। इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको साइन बोलते हैं शायद, राइट। रेशियो ऑफ मोल, इसका डेफिनेशन अगर देखें तो क्या होता है, रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का रेशियो टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट। अर्थात कोई सोल्यूशन है हमारे पास, कोई सोल्यूशन है जिसमें एक कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का मोल निकालना है उस कंपोनेंट का मोल लिखेंगे, अपन जो सोल्यूशन में जितना भी कंपोनेंट है उसके अलावा उसका कंपोनेंट लिखेंगे। जैसे यहाँ देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम किसको ले रहे हैं, हमारे जो 12th में जो दिया है वो कौन सा सोल्यूशन के बारे में दिया है, बाइनरी सोल्यूशन। मान लेते हैं वो सोल्यूशन है जिसमें क्या है, ए सॉल्वेंट है और बी क्या है, सॉल्यूट है, राइट। तो ए सॉल्वेंट का मोल मान लो ए है, Na है, और बी सॉल्यूट का मोल जो होता है Nb है, राइट। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन आप किसका लिखेंगे, सॉल्वेंट का, तो मोल आप किसका लिखेंगे, सॉल्वेंट अपन टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन, या सोल्यूशन में कौन कौन सा मोल है किसका, एक तो सॉल्वेंट का है एक सॉल्यूट का, तो हम क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट अपन मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट। वैसे ही अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ हम सॉल्यूट लिखे, क्या लिखे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट को ऊपर पहले लिखेंगे अपन मोल टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन, अर्थात मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट। ये समझ में आया क्या? यस। कोई भी सोल्यूशन हो, चाहे बाइनरी सोल्यूशन हो या टर्नरी सोल्यूशन हो या क्वाटरनरी सोल्यूशन, उसका जो मोल प्रभाज होगा, मोल फ्रैक्शन होगा, हमेशा कितना होगा, 1 होगा। समझ में आया? कोई भी सोल्यूशन हो उसमें जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का जो सम होगा वो क्या होगा, 1 आता है, 1 होता है। और अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर देंगे किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को, ये देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर देंगे मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन दोनों को कट जाएगा क्या, तो क्या आएगा इसका रेशियो, मोल ऑफ सॉल्यूट अपन मोल ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आया क्या? यस। अब हम देखेंगे क्या, एक बात याद रखना, कोई सोल्यूशन है उसमें क्या होगा, एक तो सॉल्यूट होगा, क्या होगा, सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। समझ में आया क्या? तो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो किसके बीच में होगा, 1 और 0 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। अर्थात जैसे मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आया, 0.9 आया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, 0.1 होगा, तो उन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? एक बार इसको हम समझ लेते हैं और अच्छे से। जैसे क्वेश्चन है एक, हमको क्या पता होता है, हम क्या जानते हैं, हम क्या नोन है, हमको नोन होता है क्या, कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन है वो कितना होता है, 1 होता है। और हमको क्या पता है, आपको क्वेश्चन में अगर मान लो दे दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 0.9 है, और आपसे पूछ रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे और इससे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा क्या, 0.1 आ जाएगा क्या, कैसे देख लेते हैं एक बार करके। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसका वैल्यू कितना है, 1 है, इसका वैल्यू कितना है, 0.9, और इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो ये जब इसको मैं इधर ना लूँगा और 1 से मैं 0.9 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो कितना आएगा, 0.1 ही आएगा क्या। समझ में आया क्या? यस। अगर समझ में आया होगा तो एक थंब कर दीजिएगा, और अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप इसको एक लाइक और शेयर भी अपने फ्रेंड के साथ कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा ले सके और अच्छे से समझ सके, अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। ओके।